अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? क्या हाल चाल है आपका? उम्मीद है अल्लाह के फजल और करम से आप खैर खैरियत से होंगे। तो प्यारे प्यारे दोस्तों, आज मैं सईदा अर्शिया आपके लिए लेके आई है पैटिस की रेसिपी। दरअसल आज ना सुबह सुबह का टाइम था, आपसे भी मैंने इल्तिजा की हुई है कि मेरी गुजारिश है आपसे कि आप ज़रा इन बातों पे ध्यान दिया करें। आप ना सुबह नमाज़ पढ़ा करें, और नमाज के साथ ना, उम्मीद है पढ़ते तो होंगे ही आप, कोई ये तो ऐसा अमल है कि सभी करते हैं, तो लेकिन ना उसके साथ ना आप अपने घरों में ना कुरान लाजमी खोला करें। कुरान को ना बंद मत रखा करें, क्योंकि ये बड़ी एक अहम चीज़ है जो हमने ना अपनी नस्लों को बतानी है। क्योंकि जिस घर में कुरान खुलता है ना, उस घर में बरकत भी होती है, और उस घर में कभी किसी तंगी परेशानी और मुसीबत नहीं आती। तो ये सुबह सुबह ना आप बेशक एक लाइन पढ़ें, एक सफ़ा पढ़ें, एक खोल के देख लें, लेकिन कुरान को खोला कीजिए। तो साथ ही आज इसके बाद ना, नमाज के बाद सबसे पहला काम यही होता है कि भूख बड़ी शदीद की लगती है। क्योंकि मैंने ना मगरिब के बाद हम खाना खाने के आदी हैं, तो आपके सामने ही है कि फिर मगरिब के बाद खाने के बाद ईशा की नमाज के बाद सो भी जाते हैं, नहीं भी सोते, कभी नींद नहीं आती, लेकिन हस्बे मामूल ना ज़्यादातर सो ही जाते हैं। तो बस रूटीन आप अपनी ना ये बनाएं कि ईशा में सोएं और तहज्जुद में जागें। तो प्यारे प्यारे दोस्तों, अल्लाह के नाम से ना हम शुरू करते हैं। ये देखिए, हमने ये शुरू तो किया हुआ है। मैं आपको बता रही हूँ कि पैटिस कैसे बनाना है। ये मैंने बिल्कुल घर का आटा लिया है, जो आम रोटी का, ये मेरा चक्की का आटा है। वैसे ये मैदे से बनते हैं, लेकिन हम इसी से बनाएंगे और बहुत शानदार बनाएंगे। लेकिन इसमें सबसे अहम चीज़ जो सी है ना, आपने इस्तेमाल करनी है ना, वो है घी। जो सर इसमें ना ऑयल नहीं जाएगा, इसमें घी ही जाएगा, फिर ही इसकी तहें बनेंगी और इसमें ना वो लगेगा। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। आपने हरगिज़ ना ऑयल इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ये ऑयल से नहीं तैयार होता, और इसमें घी ही इस्तेमाल करना है आपने। और इस तरह आपने इसके, दरअसल ये ना मेरा आटा, मैंने आपको पहले ही बताया, बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है, क्योंकि हम चक्की का आटा ना कुछ इसी तरह का होता है, हम जितना मर्ज़ी से सही करें ना, ये पतला हो जाता है। तो ये मैं आपको हाथ से करके दिखाने की कोशिश करती हूँ। आपने बस इसी तरह ना, ये देखें, यूँ इस पे आटा डालते जाना है और यूँ रखते जाना है। ये आपने जितने मर्जी आप पेड़े लिए। ये देखिए, मैंने कितने छोटे छोटे से लिए हुए हैं, ये ज़्यादा बड़े पेड़े नहीं हैं। ये एक रोटी का ही पेड़ा है, जिसको मैंने तकरीबन इतना बारीक लिया है कि ये तकरीबन रोटी जितना ही ये पेड़ा तैयार होगा। ये पैटिस हमारे 2-4 देखते हैं हम कितने हिसाब से बन जाते हैं। तो मैंने दिल भी कर रहा था खाने को, तो मैंने कहा ज़रा आप लोगों को आप सीख भी जाएंगे। इस तरह आपने सारे पेड़ों को कर लेना है। और चक्की का ना आटा बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये गंदम जो सी है ना, ये साल भर की एक ही आप एक दफ़ा लेके रख लिया करें, और फिर उसको ना आप बाज़ार से ना, अब तो वो सफाई वाली मशीन भी आई है, धोने धाने का झंझट भी नहीं है, तो आप ना वो वहाँ से करवा लिया करें। जो लोग ये गंदम चक्की की खाते हैं, वो तो दूसरा आटा मुश्किल से ही खाना पसंद करते हैं। ये देखें, इसी तरह आपने सारी रोटियां ऐसे बनानी है। तो दोस्तों ये देखें, ये मैंने कितनी सारी ये इसकी लेयर्स ली हैं। अब आपने क्या करना है, मैं ना आपको ये भी बता दूं कि ना, ये हमने जितना इसका खुशका लगाया है ना, ये हमारे कमाल के पैटिस तैयार होंगे। अब ना पहले हम इसको ना बेल लेते हैं। बेलने के बाद इसमें हम इसकी ना स्टफिंग करेंगे।
ये देखिए हमने वो रोटियां बेली। आपने छोटी बड़ी ज़्यादा एक जैसी ना भी बने तो आपने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। आपने एक लहर इसमें और दे देनी है घी की। ये देखें, घी ना इसमें जाएगा बहुत अच्छी तरह, तभी ये जो है ना बेहतरीन कमाल तैयार होगा। तो आपने ना इन बातों का बहुत बहुत ध्यान रखना है। ये देखें मैंने हर लहर में ना ये जो इस आपको बताया कि जी मैं ना इसमें ये इसको बनाया है। ये देखें, अब यूँ हम यूँ अच्छी तरह कर लेते हैं। आपने और भी लंबा करना है तो आप कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, इसको ये दरअसल मैं आपको एक और बात बता दूं, ये कम अज़ कम जो है ना अगर बेकरी से आपने ये 3 दिन में तैयार होता है। लेकिन हमने ऐसा झंझट बिल्कुल नहीं करना, कोई ऐसा नहीं, वो क्योंकि वो मैदे से करते हैं। आपको पता है मैदा जो है ना वो बहुत अच्छा वो इस्तेमाल करते हैं। हमने ऐसा कोई झंझट नहीं करना, हमने इसको ऐसे ही तैयार करना है। और आपके सामने मैं कर रही हूँ, देखिए ये कितना अच्छा और शानदार तैयार होगा, ये भी आप देखते जाइए। तो ये देखें दोबारा हमने एक रोटी तैयार कर ली है। अब मैं आपको ना जो बहुत अहम बात बताती हूँ ना, वो ये आपने करनी है। अगर आपने इसको गोल पैटिस में बनाना है तो वही हमारा जो तरीका पहले भी था अब भी है कि आपने अपने हिसाब से ना कोई चीज़ ले लेनी है, उसे यूँ गोल गोल काट लेना है और ये आप एक दूसरे के ऊपर तय रख के वो पैटिस भी बन जाएंगे। और अगर आपने चौरस में बनाना है तो वो भी बन जाएंगे। ये मैं इस रोटी को ज़ाया नहीं करना चाह रही, तो मैं कह रही हूँ कि मैं आपको ये इस तरह बना के दिखा दूँ। चलिए फिर मैं उस तरह भी आपको दिखा देती हूँ, दोनों सूरतों में दिखा देती हूँ कि आपने क्या करना है ना। स्टफिंग रखी हुई है, जो मैंने टिक्कियाँ बनाई होती हैं या वो मटेरियल तैयार किया होता है। आपने कुछ भी नहीं करना, इसको ये समोसे की तरह इसको ऐसे बना लेना है। आपने इसको छोड़ना है तो छोड़ भी दें। ये लोगों ने अक्सर ये जगह छोड़ी होती है क्योंकि वो मैदे में उसको गैप देने के लिए छोड़ी होती है, लेकिन हमने इसको ऐसे ही तैयार करना है क्योंकि इसकी काफ़ी सारी लहरें भी हैं और ये बिल्कुल ख़राब भी नहीं होगा, ये ऐसे ही बनेगा। लेकिन आपने इसको बनाना हल्की आंच पे है। ये देखिए मैंने घी डाला हुआ है, इसको हल्की आंच पे आपने चढ़ा देना है। तो ये हमारा एक किस्म का ये शेप पे तैयार हो जाएगा। और अगर आपने दूसरी शेप देनी है, ये देखें, अगर आपने दूसरी शेप देनी है तो आप यूँ जिस तरह इसकी कटिंग होती है इसमें काफ़ी सारी लहर आ जाएंगी। आपने ये इस तरह भी तैयार कर लेना है। ये जो आलू का मटेरियल है ये बिल्कुल जैसे आलू की टिक्कियाँ मैंने बनाई थी बिल्कुल सेम वैसा ही है। अच्छा, अब ये आपने क्या करना है, ये देखें ये दूसरों में आपने हल्का सा इसे प्रेस कर देना है। अगर आपके पास वो कोई चीज़ ऐसी है जिससे आप इसमें डिज़ाइन डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, और भी ये कट डाल सकते हैं, ऐसे ऐसे भी ये हो जाता है, या वो फोक से भी आप कर सकते हैं। तो ये आपका पैटिस जो है ना, ये देखें ये शेप आप दे लीजिएगा, हाथों से भी कर सकते हैं। तो ये एक तरह का ये भी एक पैटिस हमारा ये तैयार हो गया। आपने जिस तरह के भी बनाने हैं ना ये आपके अच्छे खासे बन जाएंगे। और भी तरह के होते हैं, चौरस भी होते हैं, वो भी मैं आपको एक तरीका बता देती हूँ कि चौरस बनाने के लिए भी आपने ये देखिए हमने इसी आटे से मैं आपको चौरस भी बना के दिखा देती हूँ। आपने किसी चीज़ को ना ज़िंदगी में ना मुश्किल मत बनाएं। ज़िंदगी जो सी है ना मुश्किल ज़रा भी नहीं है, सिर्फ हमने बनाई हुई है। वो बात वही आ जाती है ना कि अल्लाह ने हमें जो है ना इंसान को मुश्किलों में नहीं डाला, इंसान खुद अपनी हरकतों की वजह से ना मुश्किल में पड़ा है। या तो आप इसको इसी तरह चौरस में काट लें, क्योंकि नहीं तो यहाँ से आप इसकी शेप लेके इसको भी डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह सही नहीं लगेगा, इसलिए मैं इसको यहाँ आपको मुकम्मल दिखा देती हूँ कि इस तरह भी आप शेप दे दें तो आपका ये पैटिस तैयार हो जाता है। और इसको आपने ज़ाया नहीं करना, इसे आपने दोबारा पैटिस बना लेना है।
और इसको आप यूँ निकालते जाएं और बनाते जाएं। कोई मसला नहीं है, कोई ज़िंदगी अब मुश्किल नहीं है। बस आपने अपना हाथ का इस्तेमाल करना है और दिमाग का इस्तेमाल करना है। कुकिंग मुश्किल बिल्कुल नहीं है। और सेट ना कोशिश किया करें इसी पे किया करें, नए आने वाले तो बिल्कुल इसी पे सेट किया करें, फिर आपको आसानी होगी। ये देखिए जैसे आप इसको चाहेंगे ये सेट हो जाएगा। हाँ तो प्यारे प्यारे दोस्तों, ये देखिए ये हमारे पैटीज तैयार हो गए हैं। ओरिजिनल जो रेसिपी है वो मैदे से है, मैं मैदा इस्तेमाल नहीं करती, ये आटे से भी तैयार हो जाते हैं। बेकरी में आप देखेंगे तो यही आपको स्टफिंग मिलेगी। और ये देखें बिल्कुल परफेक्ट ये हम जैसी बेकरी में होती है, ये इसी तरह के तैयार होते हैं। और आपने अक्सर देखा होगा कि ये हर तरह से मैंने आपको बना के दिखा दी हैं कि अगर आपने बनाने हैं तो आप इस तरह बना सकते हैं। मेरा तो नाश्ता तैयार हो गया तो मैं तो नाश्ता करने लगी हूँ। कहने का मकसद आपका ये है कि आप घर की चीज़ों से चीज़ें तैयार किया करें। मेरा मकसद भी यही है आप तक ये मैसेज देना कि बाज़ार की चीज़ें गंदी भी होती हैं। अगर आप एक दफ़ा बाज़ार की चीज़ को बनते देख लें ना तो आप यकीन करें कि कभी भी इस्तेमाल ना करें, ना कभी अपनी फैमिली में से किसी को खाने दें, क्योंकि इतनी ये गंदगी से बनाई जाती है, इतने गंद होता है कि आप सोच नहीं सकते। ये घर की चीज़ साफ़ सुथरी भी होती है और अच्छी भी होती है। और आपको पता होता है आपने किस तरह से बनाई है। और आप अपने घर में अपनी फैमिली को जब खिलाते हैं ना तो वो खुशी और जो वो खाने वाले को भी महसूस होती है और बनाने वाले को भी वो लाजवाब होती है। तो आपने ये मेरी ये छोटी सी बातें हैं, रिक्वेस्ट है आपसे कि ये अपने घरों में खुद तैयार करें, जो भी आपके पास मौजूद है उससे तैयार करें। खाना हर चीज़ से बन जाता है, कोई इतना परेशान ना हुआ करें किसी बात से। और दुआओं में आपने मुझे याद रखना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक कमेंट्स करने हैं। आपका मुझे बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप ना मुझे पसंद भी कर रहे हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। माशाल्लाह तादाद रोज़ बरोज़ बढ़ रही है और यानी कि आप लोगों की मोहब्बत है जो मुझे मेरी भी हौसला अफजाई करती है। तो मेरा और भी दिल करता है कि मैं अच्छे से अच्छा बनाकर आपको दिखाऊं। आपको जो ये मायूनीज़ बनानी है, ये जो चीज़ बनानी है, ये केचप बनानी है, ये कोई आसमान से उतरे लोग नहीं हैं जो बाज़ारों में बनाते हैं, मार्केटों में बनाते हैं। ये सब घर में ही पैदा हुए लोग हैं, घर में ही रहने वाले लोग हैं जो वहाँ पे बैठ के हमें तैयार करके देते हैं। हम ये सब चीज़ें जब घर में तैयार कर सकते हैं, हम मार्केट में से क्यों लाएं और इतने महंगे महंगे पैसे और इतनी महंगाई में जाके क्यों ख़रीदें, जो हम सस्ती घर में भी तो बना सकते हैं ना। तो ये बात मेरी ज़रा रिक्वेस्ट सुने भी और इसे माने भी। और दूसरी बात के दुआओं में आपने हमेशा मुझे याद रखना है, क्योंकि मैं भी आप सबको याद रखती हूँ। तो और जो मेरे साथ हमेशा रहें और मुझे ना अच्छा फीडबैक दें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।